नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे दोस्तों मार्केट कैप के लिहाज से शुगर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी और प्रोडक्शन के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी देश की बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी दोस्तों शानदार स्टॉक, इस साल स्टॉक ने शानदार टर्न दिया। 2021 में स्टॉक अपने लोअर लेवल से डबल हो चुका है। कंपनी अभी एक क्वार्टरली रिजल्ट में, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स में दोस्तों बाई बैक का ऐलान करने जा रही है। इससे पहले भी स्टॉक ने 3 बार बाई बैक कंप्लीट किया है, सक्सेसफुल बाई बैक किया है। तो क्या लगातार प्रमोटर जो अपने शेयर वापस खरीद रहे हैं, तो इस कंपनी में ये निवेश करने का शानदार मौका दोस्तों। फंडामेंटली दोस्तों स्टॉक बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है और अभी ये अपने हाई से लगभग 10% करेक्ट हुआ है। 10% की करेक्शन के बाद क्या ये टेक्निकली भी ओवरबॉट जोन में जो चल रहा था, न्यूट्रल जोन में आ चुका है। तो टेक्निकली और फंडामेंटली क्या बलरामपुर चीनी में ये निवेश करने का शानदार समय है। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम इस सीरीज में दोस्तों स्टॉक्स को फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों आस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। फिर उस सेक्टर का आउटलुक लेने के बाद जिस भी कंपनी को हम एनालाइज कर रहे हैं उस कंपनी को उस सेक्टर की दिग्गज कंपनी के साथ पीयर कंपैरिजन करते हैं, फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा। ये जो सीरीज है दोस्तों ये उन दर्शकों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं, निवेश करके पैसा बनाना चाहते हैं। ट्रेडर हो, ट्रेडर मेंटलिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें दोस्तों। बलरामपुर चीनी के ऊपर आपको हमारी रिसर्च डाटा एक्सप्लेन करने का तरीका बढ़िया लगा, दूसरों से अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों बलरामपुर चीनी की। बलरामपुर चीनी मिल 1975 में स्टार्ट हुई दोस्तों। देश की दूसरी सबसे बड़ी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसा कि हमने चर्चा की है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है तो वो शुगर प्रोडक्शन और शुगर की सेल, ये कंपनी का मेन बिजनेस है। 80% इसकी रेवेन्यू इस सेगमेंट से आती है, बाकी 20% रेवेन्यू किस सेगमेंट से आती है वो आगे चल के चर्चा करेंगे दोस्तों। दूसरे जो इसके बड़े जो सेगमेंट है दोस्तों वो एथनॉल, अल्कोहल और पावर सेगमेंट, ये इसके बड़े सेगमेंट हैं दोस्तों। कंपनी की 10 शुगर फैक्ट्रीज हैं दोस्तों, 4 डिस्टिलरी प्लांट्स हैं, 8 को जेनरेशन यूनिट्स हैं दोस्तों। ये एक दिन में 76,000 टन जो गन्ने को क्रश कर सकती है, गन्ने को पिसाई कर सकती है दोस्तों। 520 किलो लीटर पर डे इसकी डिस्टिलरी कैपेसिटी है। 165 मेगावाट ये सेलेबल को जनरेशन जो बिजली ये प्रोड्यूस करती है। फाइनेंशियल चेक लें दोस्तों, कंपनी की मार्केट कैप 7,676 करोड़ रुपए। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में कहा, ये देश की सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से चीनी कंपनी है दोस्तों। लास्ट ईयर इसने 4,338 करोड़ रुपए की रेवेन्यू की, 22 रुपये की ईपीएस थी। पीई रेशो इसका 16 का है। जैसा कि हमने चर्चा किया, स्टॉक बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। बुक वैल्यू इसकी 124 रुपीज़ की है। फाइनेंशियल देखें दोस्तों कंपनी के, तो रेवेन्यू इसकी 4,800 करोड़ रुपए की रेवेन्यू थी, 740 करोड़ रुपए का एप्टा था, नेट प्रॉफिट 480 रुपीज़ का था, नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 10% का, 23 रुपये की इसने FY21 में ईपीएस की। शेयर होल्डिंग पैटर्न बलरामपुर चीनी में चेक कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों प्रमोटर इसमें कंटिन्यूस बाई बैक कर रहे हैं। अभी भी कंपनी ने एक्सचेंज पे ये सूचना दी है कि कंपनी इस क्वार्टरी रिजल्ट्स के साथ साथ बाई बैक पे भी विचार करेगी। उसके बाद स्टॉक में 8% की तेजी के साथ स्टॉक ने नया लाइफ टाइम हाई लगाया। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 42% के आसपास की है दोस्तों। FI की इसमें होल्डिंग 20.8% की है। DI की इसमें होल्डिंग 16.2% की है। पब्लिक होल्डिंग इसमें 21.8% की है। अब होल्डिंग की बात आई दोस्तों तो इसमें एक इंटरेस्टिंग डाटा निकल के सामने है। जो एज ए रिटेल निवेशक, अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में कामयाब होना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको जरूर समझनी चाहिए दोस्तों। ये जो स्लाइड अभी आपकी स्क्रीन पे आई है, इसमें हमने म्यूचुअल फंड प्लस जो पब्लिक होल्डिंग को कंपैरिजन किया है पिछले 5 क्वार्टर में दोस्तों। लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में बलरामपुर चीनी की जो शेयर प्राइस थी वो 130 रुपीज़ थी। अब इसकी जो शेयर प्राइस है वो 350 रुपीज़ पे है। 250% के रिटर्न इसने पिछले 5 क्वार्टर से स्टॉक में डिलीवर की हैं। तो इस दौरान हम लोगों ने, रिटेल निवेशकों ने और इंस्टीट्यूशन ने बलरामपुर चीनी को कैसे अप्रोच किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कैसे? DI की दोस्तों जो पिछले 5 क्वार्टर में जो हिस्सेदारी थी, उन्होंने हर क्वार्टर ऑलमोस्ट 1% जो शेयर हैं वो ओपन मार्केट से खरीदे हैं। 5% की जो होल्डिंग है दोस्तों म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी ने शानदार निवेश किया है। जबकि पब्लिक होल्डिंग हमारी 27.5% की होल्डिंग थी, वो घट के 21% रह गई, या ऑलमोस्ट 6% पब्लिक होल्डिंग कम हुई है। इस दौरान
डीआईज, म्यूचुअल फंड और एफआई तीनों ने अपनी जो पोजीशन बढ़ाई है। तो इस चीज़ को हम लोग अक्सर वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी हमने कंक्लूड किया। हम लोगों को दोस्तों निवेशक हैं जो रिटेल निवेशक, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, दुनिया भर के जो सबसे दिग्गज निवेशकों में से एक पीटर लिंच जी, उनकी ये कहावत है कि हम लोग जो स्टॉक्स खरीदते हैं वो इट्स लाइक जैसे हम लोग अपने घर में गार्डन लगाते हैं। तो गार्डन लगा दिया, जिस पौधे के ऊपर सबसे पहले फूल आते हैं हम उस पौधे को सबसे पहले काट लेते हैं, बाकी हम लोग सिर्फ पौधों को पानी देते रहते हैं। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी हमारे जो रिटेल निवेशक हैं, रिटेल दोस्त हैं, वो यही गलती करते हैं दोस्तों। 5 क्वार्टर से स्टॉक लगातार हाईज बना रहा है। इस 2021 में स्टॉक ने 106% की तेजी दर्ज की, लेकिन हम लोग लगातार इसमें स्टेक कम कर रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग स्टॉक में लगातार कम हो रही है और इंस्टीट्यूशन इसमें लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। खुद प्रमोटर दोस्तों इस साल 106% बढ़ने के बावजूद बलरामपुर चीनी में फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं, बाई बैक कर रहे हैं। तो हम लोगों को यही चीज़ समझनी है, सीखनी है दोस्तों। स्टॉक मार्केट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। पीटर लिंच जी की ही कहावत है, ऑल द मैथ यू नीड इन स्टॉक मार्केट यू विल गेट इन 4th स्टैंडर्ड। तो ये 5वीं कक्षा पास बच्चा भी इसकी मैथमेटिक्स समझ सकता है। बस हमें देखना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है, पेशेंस होती है। जो स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, विनिंग ट्रेड में से कभी एग्जिट नहीं करना चाहिए। यही हम लोग सबसे ज़्यादा, हमारे इंडियन जो रिटेल निवेशक है, हम लोग यहीं पे गलती करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कंपनियों में दोस्तों, कुछ चीज़ें प्लांट की जाती हैं। कैसे, जैसे शुगर स्टॉक्स को एथेनॉल के साथ ऐसे जोड़ के देखा जाता है, इस प्रकार से खबरें प्लांट की जाती हैं जी, कभी नेगेटिव, हर दिन इसकी एथेनॉल से जुड़ी सेक्टर, शुगर सेक्टर से जुड़ी कोई ना कोई न्यूज आती है। जबकि दोस्तों बलरामपुर चीनी में एथेनॉल की कितनी भूमिका है, अब हम लोग जो स्लाइड आपके सामने लेके आ रहे हैं उसमें हम लोग दिखाएंगे कि किस सेगमेंट से बलरामपुर चीनी कितनी रेवेन्यू करता है। शुगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों, और शुगर की जो मार्केटिंग है वहीं से इसकी 82% रेवेन्यू आती है। डिस्टिलरी से इसकी रेवेन्यू आती है 10%। दोनों अल्कोहल और जो एथेनॉल है दोनों से सिर्फ 10% है। और हम लोग अक्सर अपने वीडियोज में जो अपने दर्शकों को बात बोलते हैं कि हम लोग एज ए रिटेल निवेशक, हम लोगों को कंपनी का वो चीज़ सबसे पहले देखनी चाहिए जिसमें कंपनी की सबसे बड़ी प्रेजेंस है, यहाँ से कंपनी की ज़्यादातर रेवेन्यू आती है। को जनरेशन जो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जो गन्ना कंपनियां गन्ने को क्रश करती हैं, केन क्रशिंग, जैसे कि बलरामपुर चीनी की जो एनुअल क्रशिंग कैपेसिटी है, पर डे की कैपेसिटी ही इसकी 1 लाख टन की है दोस्तों। तो वो क्रश करने के बाद जो बैगेज बचता है, जो बाकी का बचता है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और बहुत ज़्यादा उसमें नमी होती है। उसी को जला के ये प्राइमरी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, पावर जनरेशन करते हैं। वहाँ से बलरामपुर चीनी की 10% रेवेन्यू आती है। 38% जो इसकी पावर जनरेशन है वो कंपनी खुद ही इस्तेमाल करती है। तो ये बहुत बढ़िया ईंधन होता है और वहीं पे उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। उसी से एथेनॉल और अल्कोहल निकाला जाता है, जहाँ से दोनों सेगमेंट से बलरामपुर जी 10% रेवेन्यू करती है। पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर सेक्टर में भी कंपनी की प्रेजेंस है। हालांकि दोस्तों उस सेक्टर से कंपनी ने FY21 में सिर्फ 100 करोड़ की रेवेन्यू की। नेट इसकी जो रेवेन्यू थी वो 5000 करोड़ रुपए के आसपास की रेवेन्यू थी और पेस्टिसाइड सेगमेंट से सिर्फ इसकी 100 करोड़ रेवेन्यू थी। तो यही चीज़ हम लोग आपको बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। किस सेक्टर से, किस सेगमेंट से किस कंपनी की कितनी रेवेन्यू आती है और वो सेक्टर का क्या आउटलुक है, उस चीज़ को हमें सबसे पहले देखना चाहिए। बात करते हैं शुगर सेक्टर की, क्योंकि कंपनी जो शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई है। हमारा जो देश है दोस्तों, शुगर में नेट एक्सपोर्टर है। हम लोग सरप्लस मैन्युफैक्चर करते हैं चीनी दोस्तों। पिछले साल हमारे देश में 500 से ज़्यादा शुगर मिल जाएँ, चीनी मिल जाएँ, जिसमें हमने 3 लाख टन जो चीनी प्रोडक्शन की दोस्तों। और शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई खबरों के लिए, अगर आपको शुगर सेक्टर से जुड़ी अपडेट चाहिए तो ISMA की वेबसाइट जाइए, इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, वहाँ शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको मिल जाएगी। 100 साल से पुरानी संस्था है दोस्तों शुगर सेक्टर, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है, शुगर सेक्टर और सरकार, क्योंकि शुगर की जो प्राइसेज हैं दोस्तों वो सरकार निर्धारित करती है। तो ये दोनों के बीच की कड़ी है, शुगर कंपनियां और सरकार के बीच की, वो ISMA है। तो इस पे आप हमेशा ध्यान रखें। अभी हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने दोस्तों सेक्टर के ऊपर बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली है, रिसर्च रिपोर्ट निकाली है, जिसमें इन्होंने 10% की प्रोडक्शन ग्रोथ की अगले साल के लिए उम्मीद की है। सेक्टर का आउटलुक हमने ले लिया दोस्तों।
अब हम लोग बलरामपुर चीनी को इसकी पीयर कंपनियों के साथ कंपेयर करेंगे। हमने देश की टॉप 5 चीनी कंपनियां चुनी हैं दोस्तों, बलरामपुर चीनी, ईआईडी पैरी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, डालमिया भारत शुगर और श्री रेणुका शुगर। इन पांचों कंपनियों को अब हम लोग कंपेयर करेंगे। बलरामपुर चीनी की बात करें, जैसा कि हमने चर्चा किया, मार्केट कैप इसकी सबसे ज़्यादा है दोस्तों, 7,600 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। लास्ट ईयर इसने रेवेन्यू की 4,800 करोड़ रुपए की। प्रॉफिट इसका FY21 में 460 करोड़ रुपए का। पीई रेशो ये 16 की पीई मल्टीपल पे ट्रेड करती है। डेट टू इक्विटी रेशो इसका बहुत नॉमिनल है दोस्तों, 0.19 इसका डेट टू इक्विटी रेशो है। ईआईडी पैरी की बात करें, 7,500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 18,000 करोड़ की FY21 में रेवेन्यू की। 1,000 करोड़ रुपए का इसने FY21 में प्रॉफिट किया। हालांकि आपने ध्यान रखना चाहिए, इसकी कई और भी कंपनी, जैसे कि इसकी एक बड़ी सब्सिडरी है कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में दिग्गज कंपनी है देश की दोस्तों। इसी वजह से इसका जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ रुपए का FY21 में इसने प्रॉफिट किया। पी रेशो 16.82 की, ये भी बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है दोस्तों। डेट टू इक्विटी रेशो इसका 0.13% है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें दोस्तों, 4,600 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। 4,700 करोड़ रुपए की इसकी रेवेन्यू है। 293 करोड़ रुपए का FY21 में इसने प्रॉफिट किया। 18 की पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5% का, 0.56 का इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो है। श्री रेणुका शुगर की बात करें, 6,700 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 5,600 करोड़ रुपए का इसमें रेवेन्यू किया FY21 में। एनुअल बेसिस पे कंपनी ने लास्ट ईयर इसमें लॉस क्लॉक किया। डालमिया भारत शुगर की बात करें दोस्तों, 3,800 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। 2,685 करोड़ रुपए की इसने रेवेन्यू की। 270 करोड़ रुपए का एनुअली बेसिस पे प्रॉफिट किया। 14 की पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है। 0.43 की इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो। एक चीज़ हम सब जानते हैं दोस्तों, शुगर है वो बेसिक कमोडिटी है, तो इसका तो ना तो कभी ग्रोथ कम होगी ना इसकी डिमांड कम होगी। फिर भी इस सेक्टर की जितनी कंपनियां टॉप की कंपनियां हैं, बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है। तो ये सेक्टर दोस्तों बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। बलरामपुर चीनी भी इस साल इसमें 100% की तेजी हुई। 100% की तेजी होने के बावजूद दोस्तों 105% टू बी प्रिसाइज FY21 में जब हम जो वीडियो रिकॉर्ड करें तो तब तक ये शेयर बढ़ चुका है। उसके बावजूद भी ये 16 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है दोस्तों। जीरो डेट कंपनी, प्रमोटर लगातार बाई बैक कर रहे हैं और फिर भी ये इतने रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। पीयर कंपैरिजन और सेक्टर के आउटलुक के बाद दोस्तों अब हम आते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ। टेक्निकल एस्पेक्ट क्यों जरूरी है? बहुत से दर्शक दोस्तों हमें कंटिन्यूस ये सवाल करते हैं, सर आप फंडामेंटल एस्पेक्ट को और डिटेल से आप बताओ, जबकि टेक्निकल बताने वाले तो हमें बहुत सारी वीडियो मिल जाती है। बट हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है दोस्तों, वो जो रूटीन टेक्निकल एनालिस्ट, जो रेगुलर टेक्निकल एनालिस्ट आप लोग देखते हैं वो नहीं है। हम लोग तो पूरा ट्रेंड एनालाइज करते हैं। ट्रेंड कोई स्टॉक का 1 साल 6 महीने का नहीं होता। ये 1975 की कंपनी बनी हुई है दोस्तों, 50 साल पुरानी कंपनी है। 20 साल का हमारे पास स्टॉक का टेक्निकल डाटा है, तो हम 20 साल का ट्रेंड एनालाइज करते हैं। स्टॉक की हमें प्राइस एनालाइज क्यों जरूरी है, स्टॉक एनालाइज से ज़्यादा प्राइस एनालाइज क्यों जरूरी है, इसकी आपको आज हम एक परफेक्ट एग्जांपल देंगे। काफ़ी मेहनत के साथ हमने आपके लिए 2 स्लाइड तैयार की हैं दोस्तों। सबसे पहली स्लाइड है वो है बलरामपुर चीनी 20 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है। 20 साल पहले कंपनी की जो एनुअल रेवेन्यू थी दोस्तों वो 390 करोड़ रुपए की नेट रेवेन्यू थी। अब इसकी FY21 में इसने रेवेन्यू की 4,800 करोड़ की, तो ऑलमोस्ट इसमें 10 गुना से भी ज़्यादा इसने रेवेन्यू की ग्रोथ की है पिछले 20 साल में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 20 साल पहले इसका एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 23 करोड़ रुपए का, अब इसका 550 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। 20 गुना की इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ग्रोथ हुई। यूनिट पहले 1 यूनिट थी, अब स्टॉक की कंपनी की 10 यूनिट है। पहले 1 सेगमेंट में काम करती थी, अब ये 3 सेगमेंट में काम करती है। डिस्टिलरी कैपेसिटी पहले इसकी 60 किलो लीटर पर डे थी, अब इसकी कैपेसिटी है 520 किलो लीटर पर डे। स्टॉक दोस्तों 20 साल पहले 11 रुपए पे ट्रेड करता था और अब ये 355 रुपए पे ट्रेड करता है। जबकि इस दौरान कंपनी ने 3 बाई बैक अनाउंस किए, 3 बाई बैक कर चुकी है ऑलरेडी, चौथा बाई बैक के लिए अभी ये जा रही है। तो आप बाई बैक से पैसा कमा सकते थे। कंटिन्यूस डिविडेंड देती है। अभी तक ये कंपनी 750 करोड़ रुपया सिर्फ डिविडेंड और बाई बैक पे खर्च कर चुकी है। तो इतनी अच्छी कंपनी है। लेकिन दोस्तों क्या
इतना ही काफ़ी है किसी कंपनी में निवेश करने के लिए, ये नहीं दोस्तों। अब आपको दूसरी स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आएगी। 2008 में स्टॉक में दोस्तों एक ही साल में 50% से ज़्यादा गिरावट हुई। 2010 में एक ही साल में 33% से ज़्यादा गिरावट हुई। 2011 में एक ही साल में स्टॉक में 60% से ज़्यादा की गिरावट हुई। बड़ा भी स्टॉक बढ़िया है दोस्तों। 2011 में 166% की इसमें प्रॉफिट रहे, ग्रोथ रही। 2016 में लगभग 80% की ग्रोथ, 2019 में 80% की ग्रोथ, और अब जो हम लोग FY21 में चल रहे हैं यहाँ से ये स्टॉक 106% बढ़ चुका है। तो ये हमारा आपको ये 2 स्लाइड दिखाने का मकसद क्या था दोस्तों? मकसद सिर्फ ये बताना है हम लोगों को, रिटेल निवेशकों को, कंपनी को एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस जरूर आने चाहिए, बट हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है वो डिसाइड करती है प्राइस। हमने बलरामपुर चीनी को 350 रुपये में खरीद के 400 में बेच रहे हैं, या 350 रुपये में खरीद के 300 रुपये में बेच रहे हैं, तो यही हमारा प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होता है। तो ये इस डिसीजन में दोस्तों हमें प्राइस एनालिसिस भी जरूरी है। फंडामेंटली तो ठीक है, हमने देख लिया फंडामेंटल एस्पेक्ट। पिछले 20 साल में बलरामपुर चीनी कभी भी निवेश के लिए बुरी नहीं थी, बट हमारा प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करता है दोस्तों हमारी एंट्री और एग्जिट। और फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताते हैं कि हमें कहाँ निवेश करना है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस हमें बताते हैं दोस्तों हमें कब निवेश करना है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट बलरामपुर चीनी का चेक करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये इसमें टेक्निकली निवेश करने का सही समय है। बात करते हैं अगर मंथली चार्ट्स की दोस्तों, तो ये पिछले 1.5 साल का कोविड के बाद जो रैली बनी स्टॉक में, ये इसके लिए ड्रीम रन रहा है। पिछले 20 साल में बलरामपुर चीनी की ये सबसे शानदार रैली है, जैसा कि आप देख सकते हैं मंथली चार्ट्स में। जब इसने राइजिंग ट्रेंड लाइन को लास्ट ईयर इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद स्टॉक में हिस्टोरिकल रैली हुई, बट अनफॉर्चुनेटली इसके बाद हम लोगों ने, रिटेल निवेशकों ने लगातार स्टॉक में अपनी पोजीशन कम की, जबकि जहां से इंस्टीट्यूशन, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो DI हो, चाहे FI हो, लगातार इसमें होल्डिंग बढ़ाई। अब प्रमोटर भी दोस्तों इस लेवल पे भी पिछले 1 साल में स्टॉक 3 गुना हुआ है लोअर लेवल से, और इस पॉइंट पे भी आके प्रमोटर अपनी पोजीशन यहाँ से बढ़ा रहे हैं, बाई बैक कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस पे टेक्नो फंडा सीरीज का ये एपिसोड किया। मंथली चार्ट्स हो गए दोस्तों, वीकली चार्ट्स भी शानदार हैं बलरामपुर चीनी के, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद लगातार एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही कंपनी ने एक्सचेंज को ये सूचना दी कि इस क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ कंपनी बाई बैक का भी ऐलान कर सकती है, तो उसके बाद स्टॉक ने नए लाइफ टाइम हाई लगाए। अब इसने नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद 10% की हायर लेवल से करेक्शन आई है। जो दर्शक हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो तो जानते हैं, नए दर्शकों को बता दें दोस्तों हमारा ये फंडा है, हम लोग हमेशा बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी किसी भी स्टॉक को हमने ओवरबॉट जोन में रेकमेंड नहीं किया है, एनालाइज नहीं किया। वैसे तो हमारी ये रेकमेंडेशन हाई नहीं है, लेकिन हम इसको एनालिसिस बोलते हैं कि हमने इसको कभी भी ओवरबॉट जोन में एनालाइज किसी भी स्टॉक को नहीं किया। इसमें भी बलरामपुर चीनी में जब हायर लेवल से 10% की करेक्शन आई है, और इसकी अब ये आपकी स्क्रीन पे इसकी वीकली RS है, वीकली RS की इसकी एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में जा चुकी थी, 85 की जोन में जा चुकी थी। RSI हमारा मूल मंत्र है दोस्तों, बाई ऑन डिप RSI। इसको हम हर वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। आप मार्केट में निवेश करना चाहते हो, खुद से अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहते हो, तो आपको RSI स्टॉक की वीकली बेसिस पे हमेशा देखनी आनी चाहिए। अब इसमें जब 85 की RSI थी दोस्तों, तब स्टॉक लाइफ टाइम हाई था। अब इसकी RSI न्यूट्रल जोन में, अगर आपने लाइफ टाइम हाई के आसपास, क्योंकि वहाँ इसकी हर जगह चर्चा होती, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो TV मीडिया हो, चाहे YouTube, हर जगह नेचुरली दोस्तों जो चीज़ बढ़ रही है, नए लाइफ टाइम हाई है, वो सबके रडार पे रहती है। अब ये स्टॉक ऑफ रडार हुआ है और हायर लेवल से 10% करेक्ट हुआ है। अगर हमने हायर लेवल पे इसमें निवेश किया होता दोस्तों, तो अब हम लोग थोड़ा घबरा जाते ये 10% क्यों करेक्ट हुआ। लेकिन अगर हमने इंतजार किया होता, बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ आपने निवेश का इंतजार किया होता, तो अब ये सही समय लग रहा है दोस्तों टेक्निकली निवेश करने का। फंडामेंटल तो स्टॉक में पिछले 20 साल में कभी भी बुरा समय नहीं था, हमेशा ये स्टॉक निवेश के लिए बढ़िया रहा है। अब ये फंडामेंटली तो बढ़िया है ही है, टेक्निकली भी स्टॉक बढ़िया लग रहा है निवेश के लिए। तो ये हमारे बलरामपुर चीनी पे दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस हो गए। हमने बलरामपुर चीनी का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया, हमने बलरामपुर चीनी का पीयर कंपैरिजन किया, सेक्टर का आउटलुक लिया, साथ ही दोस्तों इसको टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी एनालाइज किया। हम लोगों को दोस्तों रिटेल जो हम लोग निवेशक होते हैं,
हम लोगों को किसी भी सेक्टर में निवेश करना है तो सबसे पहले तो उसकी टॉप कंपनियों में ही निवेश करना चाहिए। आप कभी भी ये एंटीसिपेट ना करें कि जो सबसे सेक्टर में पिछली कंपनी है, आपके निवेश करने से, हमारे निवेश करने के बाद वो कंपनी स्टॉक की सेक्टर की लीडर बन जाएगी। हमें हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो दिग्गज हैं, जो लीडर हैं, एज ए रिटेल निवेशक अगर हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकते तो हमेशा लीडर के साथ बने रहें। लीडर में एंट्री कब करनी है, जैसे डिप बलरामपुर चीनी में मिली 10% की हमें डिप मिली, ऐसी ही डिप पे स्टॉक्स में बाई करने का हमें ट्राई करना चाहिए दोस्तों। साथ ही जो विनिंग स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक कंटिन्यूस आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है वीकली मंथली बेसिस की अगर हम लोग बात करें, तो उन स्टॉक्स को हमेशा होल्ड करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है वो होती है दोस्तों पेशेंस, इंतजार करना। पहले तो आपको निवेश से पहले इंतजार करना चाहिए सही प्राइस का, उसके बाद अपने जो इन्वेस्टमेंट को मैच्योर होने का इंतजार करना चाहिए। तो इंतजार करके ही दोस्तों कंपनी में बने रहने से ही पैसा बनता है। जैसा कि हमने बलरामपुर चीनी के मामले में देखा, निवेश करके हमने बड़ा मुनाफा कमा सकते थे अगर इसमें हम लोग निवेश को बनाए रखते। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों बलरामपुर चीनी के ऊपर आपको हमारी जो एनालिसिस है, रिसर्च है, अच्छी लगी होगी। कोर्स अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी पसंदीदा स्टॉक कौन सा है जिसके ऊपर चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड आपके पसंदीदा स्टॉक पे करे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।